पाकिस्तान की सबसे रहस्यमयी और अजीबो-गरीब जगहें जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 8, केव सिटी, बलोचिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में यह रहस्यमयी पहाड़ मौजूद है जिनके रहस्यों से वैज्ञानिक भी पर्दा नहीं उठा सके हैं। इन पहाड़ों पर कई सारी केव्स बनी हुई हैं जो बहुत ही ज्यादा अजीबो-गरीब लगती हैं। वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च की तो पता चला कि यह केव्स 1300 साल पुरानी हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर 15,000 से ज्यादा कमरे भी मिले हैं जिनमें खिड़कियां हैं और ऐसे रास्ते बने हुए हैं जो इन कमरों को आपस में जोड़ते हैं। इस जगह को लेकर कई सारी कहानी मशहूर है, लेकिन इन कमरों और इन केव्स को किसने बनाया, यह आज तक सबसे बड़ा रहस्य है। नंबर 7, प्रिंसेस ऑफ होप। कराची से लगभग 190 किलोमीटर दूर एक पत्थर का स्टेचू बना हुआ है। जो किसने बनाया और क्यों बनाया ये किसी को नहीं पता। देखने में ये किसी लड़की का स्टेचू लगता है जो गाउन पहने हुए है। पहले ये स्टेचू किस नाम से जाना जाता था वह तो हमें नहीं पता, लेकिन 2010 में जब इसे एंजेलिना जोली ने देखा तो उन्होंने इसे प्रिंसेस ऑफ होप नाम दिया और इसी के बाद इस स्टैचू को इसी नाम से जाना जाने लगा। इस लड़की के स्टैचू के अलावा यहाँ पर और भी कई कलाकृतियां हैं जिन्हें किसने और क्यों बनाया वह किसी को नहीं पता, और इसी वजह से पाकिस्तान की यह जगह रहस्यमयी बन जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपके पास किस कंपनी का मोबाइल फोन है, कमेंट करके बताइए। देखते हैं किस कंपनी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल लोग ज्यादा करते हैं। नंबर 6, हिंगोल नेशनल पार्क। भले ही यह धरती पर है, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मंगल ग्रह पर हो। यह पार्क 6000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैला हुआ है। यहाँ के पत्थर अनोखे हैं, कई प्रजातियों के जीवों के साथ ही यहाँ पर एक मड वोल्केनो भी है। यह एक ऐसा ज्वालामुखी होता है जिससे लावा निकलने के बजाय केमिकल और खतरनाक गैसें निकलती हैं। यहाँ के लिए कराची से मात्र 3.5 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन अगर आप विदेशी नागरिक हैं तो यहाँ प्रवेश पाने में कुछ समस्या हो सकती है। नंबर 5, शेखुपुरा फोर्ट। ये ऐतिहासिक किला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद शेखुपुरा में स्थित है। माना जाता है कि इसका निर्माण मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल के दौरान किया गया था। वहीं ये कई शासकों और लूटरों के कब्जे में भी रहा है। हालांकि अब ये खंडहर अवस्था में पड़ा है और रहस्यों अड्डा भी बन चुका है। इस किले के बारे में कई कहानी मशहूर है। नंबर 4, फेरी मेडोज। गिलगित बाल्टिस्तान के दियामर जिले में स्थित फेरी मेडोज एक खूबसूरत घास का मैदान है। इसे उत्तरी पाकिस्तान का दिल माना जाता है। दुनिया की 9वीं सबसे ऊंची छोटी राजसी नंगा पर्वत यही है। पाकिस्तान में इसे पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ आप झीलों के साथ साथ बर्फ से ढके पर्वत के शानदार सीन का दीदार कर सकते हैं। नंबर 3, सैफ उल मालूक लेक। पाकिस्तान में प्राकृतिक रहस्यमयी जगहों की भी कमी नहीं है। उन्हीं में से एक नाम सैफ उल मुलूक झील का भी आता है। ये एक पहाड़ी झील है जो कागन वैली के उत्तरी छोर पर स्थित है। स्थानीय मान्यता के अनुसार झील का नाम किसी राजकुमार के नाम पर रखा गया था जिसे इस झील में रहने वाली परी से प्यार हो गया था, लेकिन इन दोनों को किसी दानव ने मार दिया था। वहीं ऐसा माना जाता है कि बाकी परियों ने इस जगह पर दोनों की मौत का शोक मनाया था और उनके रोने की आवाज आज भी सुनी जा सकती है। नंबर 2, हुंजा वैली। गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित हुंजा वैली देखने में स्वर्ग जैसी नजर आती है। हिमालय और काराकोरम की चोटियों से घिरी हुई ये जगह सेहत का खजाना मानी जाती है। कहते हैं कि यहाँ लोग 100 साल से भी ज्यादा उम्र तक जीते हैं। यहाँ के अटाबाद झील का फिरोजी पानी हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। सूर्यास्त के बाद यहाँ का नजारा और भी मोहक हो जाता है। यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर के बीच है, और आपको एक बात जानकर और हैरानी होगी कि यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, जिनकी खूबसूरती की चर्चा दुनिया भर में है। नंबर 1, बडशाही मॉस्क। ये मस्जिद पाकिस्तान में मुगल काल का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये मस्जिद लाहौर किले के सीधे सामने मौजूद है। पाकिस्तान टूरिज्म के मुताबिक हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट इसे देखने के लिए आते हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1671 और 1673 के बीच इसका निर्माण कराया था। इसका बाहरी भाग संगमरमर की जड़ाई के साथ लाल बलुआ पत्थर से सजाया गया है। मुगल युग की भव्य शाही मस्जिदों में सबसे बड़ी मस्जिद इसे माना जाता है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद। दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत देश भारत कौन से नंबर पर है जानकर हैरान रह जाओगे। नंबर 10, सिंगापुर। सिंगापुर छोटा सा देश है, लेकिन अपनी खूबसूरती और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। सिंगापुर में गार्डन बाय द बे जैसे खूबसूरत पार्क और मरीना बे सैंड्स जैसे लग्जरी होटल्स इस देश की अलग पहचान बनाते हैं। यहाँ की रात की रोशनी में चमचमाती सिटी लाइफ और स्वच्छता ने इसे एक खास जगह दी है। सिंगापुर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक इकोनॉमिक हब भी है। आप यहाँ मॉडर्न और ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल दोनों का परफेक्ट मिक्स देख सकते हैं। नंबर 9, कनाडा। कनाडा का नाम सुनते ही विशाल जंगल, साफ सुथरी झीलें और बर्फीले पहाड़ों की तस्वीरें दिमाग में आ जाती हैं। यहाँ का नियाग्रा फॉल्स दुनिया का सबसे फेमस वाटरफॉल है और वैंकूवर से लेकर टोरंटो तक हर जगह की अपनी अलग पहचान है। कनाडा की खूबसूरती सिर्फ नेचुरल जगहों में ही नहीं बल्कि वहाँ के लोगों की वेलकमिंग नेचर में भी है। आप यहाँ सर्दियों में स्नोफॉल का मजा ले सकते हैं या गर्मियों में नेशनल पार्क्स की सैर कर सकते हैं। नंबर 8, इटली। इटली का नाम लेते ही हमारे दिमाग में रोम, वेनिस और फ्लोरेंस जैसे शहर आते हैं। यहाँ की हर गली में आपको इतिहास की कहानियां सुनाई देंगी। रोम का कोलोसियम, वेनिस की नहरें और फ्लोरेंस का आर्ट आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाएंगे। इसके अलावा इटली के तटीय इलाके जैसे अमाल्फी कोस्ट और टस्कनी की वाइनयार्ड्स इस देश को और भी खूबसूरत बनाते हैं। इटली में खूबसूरती सिर्फ उसकी जगहों में ही नहीं बल्कि वहाँ के खाने, कल्चर और लोगों में भी है। नंबर 7, फ्रांस। फ्रांस सिर्फ रोमांस और फैशन के लिए ही नहीं बल्कि अपनी नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है। पेरिस का आईफेल टावर और ल्यूवर म्यूजियम दुनिया की सबसे आइकॉनिक जगहों में गिने जाते हैं, लेकिन फ्रांस की असली खूबसूरती वहां के छोटे छोटे गांव और उसकी तटीय जगहों में छिपी है। फ्रांस के दक्षिण में स्थित प्रोवेंस की लेवेंडर फील्ड्स और नाइस के समुद्री तट इसकी प्राकृतिक सुंदरता को दिखाते हैं। फ्रांस की हर जगह एक नए एक्सपीरियंस का वादा करती है। नंबर 6, आइसलैंड। आइसलैंड एक जादुई जगह है जहां आपको गीजर, ज्वालामुखी और बर्फीले पहाड़ों के बीच एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। आर्कटिक लाइट्स यानी नॉर्दर्न लाइट्स की झलक देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट्स यहां आते हैं। यहां के हॉट स्प्रिंग्स और वाटरफॉल्स जैसे गुड फॉल्स और सेल्जालैंड फॉल्स आइसलैंड की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। इस देश की शांत और सुकून भरी जिंदगी इसे दुनिया के सबसे खास और खूबसूरत देशों में शामिल करती है। नंबर 5, ग्रीस। ग्रीस एक ऐसा देश है जहां आपको हर कदम पर इतिहास और खूबसूरती का मेल मिलेगा। एथेंस का एक्रोपोलिस और सेंटोरिनी की सफेद नीली इमारतें आपको जैसे एक परियों की कहानी में ले जाती है। ग्रीस के द्वीपों की सुंदरता, यहाँ की संस्कृतियों का मिलन और स्वादिष्ट ग्रीक खाना इस देश को हर किसी की बकेट लिस्ट में शामिल कर देते हैं। ग्रीस की तटीय खूबसूरती और यहाँ के गर्म मौसम इसे और भी खास बनाते हैं। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरती उसकी विविधता में छिपी है। यहाँ की ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया के सबसे बड़े कोरल रीफ्स में से एक है और समुद्र के नीचे की इस दुनिया को देखने के लिए टूरिस्ट्स दुनिया भर से आते हैं। सिडनी ओपेरा हाउस और हंटर वैली की वाइनयार्ड्स इस देश को एक खास स्थान देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप मॉडर्न सिटी लाइफ और अनछुए नेचर का परफेक्ट मिक्स पा सकते हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी किसी और देश से तुलना नहीं कर सकती। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ की हरे भरे घाटियां, नीली झीलें और बर्फ से ढकी पहाड़ियां इसे एक सपने जैसा बना देती हैं। चाहे लूसर्न हो, ज्यूरिख हो या फिर इंटरलेकन, हर शहर की खूबसूरती आपको एक अलग दुनिया का एहसास कराती है। स्विस एल्प्स की ऊंचाइयों पर जाकर जो सुकून और शांति मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। यहाँ की साफ सुथरी सड़कों और शांत वातावरण के साथ साथ स्वादिष्ट चॉकलेट्स इसे और खास बनाते हैं। नंबर 2, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक ऐसी जगह है जहां आपको हर कोने में नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। यहाँ के ग्रीन फॉरेस्ट, ब्लू झीलें और बर्फीले पहाड़ इसे एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। न्यूजीलैंड का मिलफोर्ड साउंड और वाइटोमो केव्स किसी सपने से कम नहीं है। इसके अलावा यहाँ की वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर स्पोर्ट्स इसे और भी खास बना देते हैं। न्यूजीलैंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एडवेंचर और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहते हैं। नंबर 1, भारत। और अब आता है हमारा अपना भारत। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों की लिस्ट में भारत को नंबर 1 पर रखना कोई सरप्राइज नहीं है। भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में है। यहाँ के हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर केरल के बैक वाटर्स तक हर जगह अपनी एक खासियत रखती है। राजस्थान के रेगिस्तान की खूबसूरती हो या गोवा के समुद्र तट, हर कोना आपको एक अलग एहसास देगा। मेरे ख्याल से तो भारत जैसा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यही वजह है कि विदेशी लोगों को भी इस देश की संस्कृति अपनी ओर। दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत देश भारत कौन से नंबर पर है जानकर हैरान रह जाओगे। नंबर 10, सिंगापुर। सिंगापुर छोटा सा देश है लेकिन अपनी खूबसूरती और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। सिंगापुर में गार्डन बाय द बे जैसे खूबसूरत पार्क और मरीना बे सैंड्स जैसे लग्जरी होटल्स इस देश की अलग पहचान बनाते हैं। यहाँ की रात की रोशनी में चमचमाती सिटी लाइफ और स्वच्छता ने इसे एक खास जगह दी है। सिंगापुर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही नहीं
नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक इकोनॉमिक हब भी है। आप यहाँ मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों का परफेक्ट मिक्स देख सकते हैं। नंबर 9, कनाडा। कनाडा का नाम सुनते ही विशाल जंगल, साफ सुथरी झीलें और बर्फीले पहाड़ों की तस्वीरें दिमाग में आ जाती हैं। यहाँ का नियाग्रा फॉल्स दुनिया का सबसे फेमस वाटरफॉल है और वैंकूवर से लेकर टोरंटो तक हर जगह की अपनी अलग पहचान है। कनाडा की खूबसूरती सिर्फ नेचुरल जगहों में ही नहीं बल्कि वहाँ के लोगों की वेलकमिंग नेचर में भी है। आप यहाँ सर्दियों में स्नोफॉल का मजा ले सकते हैं या गर्मियों में नेशनल पार्क्स की सैर कर सकते हैं। नंबर 8, इटली। इटली का नाम लेते ही हमारे दिमाग में रोम, वेनिस और फ्लोरेंस जैसे शहर आते हैं। यहाँ की हर गली में आपको इतिहास की कहानियां सुनाई देंगी। रोम का कोलोसियम, वेनिस की नहरें और फ्लोरेंस का आर्ट आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाएंगे। इसके अलावा इटली के तटीय इलाके जैसे अमाल्फी कोस्ट और टस्कनी की वाइनयार्ड्स इस देश को और भी खूबसूरत बनाते हैं। इटली में खूबसूरती सिर्फ उसकी जगहों में ही नहीं बल्कि वहाँ के खाने, कल्चर और लोगों में भी है। नंबर 7, फ्रांस। फ्रांस सिर्फ रोमांस और फैशन के लिए ही नहीं बल्कि अपनी नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है। पेरिस का आईफेल टावर और ल्यूवर म्यूजियम दुनिया की सबसे आइकॉनिक जगहों में गिने जाते हैं, लेकिन फ्रांस की असली खूबसूरती वहां के छोटे छोटे गांव और उसकी तटीय जगहों में छिपी है। फ्रांस के दक्षिण में स्थित प्रोवेंस की लेवेंडर फील्ड्स और नाइस के समुद्री तट इसकी प्राकृतिक सुंदरता को दिखाते हैं। फ्रांस की हर जगह एक नए एक्सपीरियंस का वादा करती है। नंबर 6, आइसलैंड। आइसलैंड एक जादुई जगह है जहां आपको गीजर, ज्वालामुखी और बर्फीले पहाड़ों के बीच एक अलग ही दुनिया का एहसास होता है। आर्कटिक लाइट्स यानी नॉर्दर्न लाइट्स की झलक देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट्स यहां आते हैं। यहां के हॉट स्प्रिंग्स और वाटरफॉल्स जैसे गुड फॉल्स और सेल्जालैंड फॉल्स आइसलैंड की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। इस देश की शांत और सुकून भरी जिंदगी इसे दुनिया के सबसे खास और खूबसूरत देशों में शामिल करती है। नंबर 5, ग्रीस। ग्रीस एक ऐसा देश है जहां आपको हर कदम पर इतिहास और खूबसूरती का मेल मिलेगा। एथेंस का एक्रोपोलिस और सेंटोरिनी की सफेद नीली इमारतें आपको जैसे एक परियों की कहानी में ले जाती है। ग्रीस के द्वीपों की सुंदरता, यहाँ की संस्कृतियों का मिलन और स्वादिष्ट ग्रीक खाना इस देश को हर किसी की बकेट लिस्ट में शामिल कर देते हैं। ग्रीस की तटीय खूबसूरती और यहाँ के गर्म मौसम इसे और भी खास बनाते हैं। नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरती उसकी विविधता में छिपी है। यहाँ की ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया के सबसे बड़े कोरल रीफ्स में से एक है और समुद्र के नीचे की इस दुनिया को देखने के लिए टूरिस्ट्स दुनिया भर से आते हैं। सिडनी ओपेरा हाउस और हंटर वैली की वाइनयार्ड्स इस देश को एक खास स्थान देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप मॉडर्न सिटी लाइफ और अनछुए नेचर का परफेक्ट मिक्स पा सकते हैं। यहाँ की वाइल्ड लाइफ भी किसी और देश से तुलना नहीं कर सकती। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ की हरे भरे घाटियां, नीली झीलें और बर्फ से ढकी पहाड़ियां इसे एक सपने जैसा बना देती हैं। चाहे लूसर्न हो, ज्यूरिख हो या फिर इंटरलेकन, हर शहर की खूबसूरती आपको एक अलग दुनिया का एहसास कराती है। स्विस एल्प्स की ऊंचाइयों पर जाकर जो सुकून और शांति मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। यहाँ की साफ सुथरी सड़कों और शांत वातावरण के साथ साथ स्वादिष्ट चॉकलेट्स इसे और खास बनाते हैं। नंबर 2, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक ऐसी जगह है जहां आपको हर कोने में नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। यहाँ के ग्रीन फॉरेस्ट, ब्लू झीलें और बर्फीले पहाड़ इसे एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। न्यूजीलैंड का मिलफोर्ड साउंड और वाइटोमो केव्स किसी सपने से कम नहीं है। इसके अलावा यहाँ की वाइल्ड लाइफ और एडवेंचर स्पोर्ट्स इसे और भी खास बना देते हैं। न्यूजीलैंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एडवेंचर और नेचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहते हैं। नंबर 1, भारत। और अब आता है हमारा अपना भारत। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों की लिस्ट में भारत को नंबर 1 पर रखना कोई सरप्राइज नहीं है। भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में है। यहाँ के हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर केरल के बैक वाटर्स तक हर जगह अपनी एक खासियत रखती है। राजस्थान के रेगिस्तान की खूबसूरती हो या गोवा के समुद्र तट, हर कोना आपको एक अलग एहसास देगा। मेरे ख्याल से तो भारत जैसा देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यही वजह है कि विदेशी लोगों को भी इस देश की संस्कृति अपनी ओर अट्रैक्ट करती रहे। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक अमेजन रेन फॉरेस्ट। बता दे कि ये पूरा जंगल करीबन 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये खतरनाक जंगल इतना बड़ा है यूके जैसे 23 देश पूरे समा जाए। आपको जानकार हैरानी होगी कि हम जो सांस ले रहे हैं उनका 20% हिस्सा हमें अमेजन रेन फॉरेस्ट की वजह से ही मिल रहा है। करीबन 40,000 करोड़
करोड़ बड़े और घने पेड़ों वाला ये जंगल हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और पूरी दुनिया को जीने के लिए ऑक्सीजन देता है। आज हम अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत बताएंगे जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल अमेजन रेन फॉरेस्ट कुल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। वही बॉर्डर की बात करें तो अमेजन रेन फॉरेस्ट की बॉर्डर करीबन 9,500 किलोमीटर लंबी है। इस आलीशान और घने जंगल को अमेजन रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन बारिश ना गिरी हो। ये विशाल जंगल इतना घना है कि जब भी यहाँ बारिश गिरती है तो जमीन पर पानी पूरे 10 मिनट के बाद गिरता है और इसी घनेपन की वजह से दिन के टाइम पर जंगल की जमीन पर काफी घनघोर अंधेरा छाया होता है क्योंकि यहाँ घने पेड़ की वजह से सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंच पाती। बारिश और घने पेड़ों की वजह से यहाँ जानवरों, परिंदों और छोटे पौधों की अजीबोगरीब किस्में भी पाई जाती है जो पूरी दुनिया में सिर्फ इसी जंगल में ही देखने को मिलते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट में टोटल 40,000 छोटे पौधे प्रजाति, 1300 अलग अलग नस्लों के परिंदे, 2200 अलग अलग मछलियों की प्रजाति, 427 प्रकार के एनिमल और 380 अजीबोगरीब रेंगने वाले जानवरों की नस्लों को यहाँ देखा गया है। तो वही छोटे कीड़ों की बात करें तो अमेजन में अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के कीड़े देखे जा चुके हैं। बता दें कि ये जंगल दिखने में जितना खूबसूरत है उनसे ज्यादा खौफनाक है। यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से ज्यादा खतरनाक है। इनमें ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो दुनिया में सिर्फ अमेजन रेन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। ये सांप करीबन 30 फीट लंबा और 250 किलो वजन वाला होता है। ये एनाकोंडा जब अपना शिकार करता है तो ये अच्छे खासे बड़े से बड़े जानवरों को भी एक ही झटके में सीधा निगल लेता है। अमेजन फॉरेस्ट में टोटल कितने ग्रीन एनाकोंडा मौजूद है ये अब तक किसी को मालूम है और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है उनकी गिनती करे। बता दे कि हजारों मील तक फैले इस घने जंगल में से एक खतरनाक नदी भी बहती है जिसका नाम अमेजन रिवर है, जिसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। बता दे कि पूरे अमेजन फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता होहू समुद्र में जा गिरता है। खास बात तो यह है कि अमेजन रिवर से एक सेकंड में करीबन 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। घने और खतरनाक जंगल होने की वजह से यहाँ कोई भी इंसान आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, जिस वजह से यहाँ अजीबोगरीब प्रजातियां भी पाई जाती है, जिसमें से एक है पिंक डॉल्फिन। 9 फीट लंबी और 200 किलो वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन्स के हिसाब से काफी ज्यादा तेज होती है क्योंकि इनका दिमाग काफी ज्यादा बड़ा होता है। बाकी डॉल्फिन्स तो काफी शांत होती है, लेकिन पिंक डॉल्फिन एक ऐसी खतरनाक डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक करती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 2500 सालों से अमेजन रिवर में मछली की एक ऐसी खतरनाक प्रजाति पाई जताई है जिसे इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। ये मछली किसी पर हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक शोक देती है। कहा जाता है कि ये करंट 800 वोल्ट तक नोटिस किया गया है। इस नदी में कई बार ऐसी हरकत हुई है जिसमें इस मछली ने इंसानों पर कई बार इतना खतरनाक हमला करती है जिस वजह इंसान वहां पर ही मौत हो जाती है। इंसान तो छोड़ो, ये ईल बड़े से बड़े जानवर को भी मौत की नींद सुला सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत दुनिया के 7 ऐसे शहर जो आने वाले समय में समुद्र के अंदर समा जाएंगे। नंबर 7 मुंबई। सपनों की नगरी कहे जाने वाले शहर मुंबई जहां आज चकाचौंध से भरा पड़ा है, लेकिन इस शहर का फ्यूचर बहुत बुरा होने वाला है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मुंबई के कई एरियाज 2050 तक अरेबियन सी में डूब जाएंगे। इस शहर के समुद्र में डूबने का कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जिस वजह से हर साल समुद्र के पानी का लेवल तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। मुंबई का मैरीन ड्राइव, वर्ली और नारिनन पॉइंट ये ऐसी फेमस जगहें हैं जिन पर डूबने का खतरा सबसे पहले मंडराएगा। नंबर 6 वेनिस। समुंदर पर बिछे शहर वेनिस में आज हर कोई घूमना चाहता है, लेकिन दोस्तों इस शहर के समुंदर में डूबने के साइन अब दिखने भी शुरू हो चुके हैं। इस शहर की टाइड रेंज लाइन हर साल 0.5 सेंटीमीटर बढ़ रही है। हर साल यहाँ ऑलरेडी भारी भरकम बाढ़ भी आती है जो काफी नुकसान इस शहर को पहुंचाती है। वेनिस ने खुद को बाढ़ से बचाने के लिए लोहे की दीवार को भी खड़ा किया है, लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद ये शहर खुद को डूबने से नहीं बचा पा रहा और वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि सन 2150 तक ये शहर पानी में गायब हो जाएगा। नंबर 5 जकार्ता, इंडोनेशिया।
दोस्तों, इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी जकार्ता शायद आपको पता ना हो कि ये हर साल पानी में ऑलरेडी डूब रही है। इस शहर का एक बड़ा हिस्सा हर साल पानी में समाता जा रहा है। इस शहर के डूबने की वजह से इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने अपनी कैपिटल सिटी को शिफ्ट करने का प्लान भी बना लिया है। करीब 10 मिलियन लोगों की आबादी वाले इस देश के बारे में वैज्ञानिकों ने ये कह दिया कि ये शहर 2050 तक रहने लायक नहीं बचेगा, क्योंकि इस शहर में पानी भरना शुरू हो चुका होगा। 2050 तक 95% नॉर्थ जकार्ता पानी में डूब चुका होगा। नंबर 4, ढाका बांग्लादेश। दोस्तों, शायद आपको ना पता हो, लेकिन बांग्लादेश का 80% एरिया ऐसा है जो सी लेवल से भी 12 मीटर नीचे है। अपनी इसी जियोग्राफिक कंडीशन और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से बांग्लादेश अक्सर भारी बाढ़ साइक्लोन्स का शिकार हो जाता है। एक तो इतना खराब कंडीशन, और ऊपर से बांग्लादेश का कैपिटल ढाका भी नदियों के करीब कोस्टल एरिया में बसा है, जिस वजह से वैज्ञानिकों के मुताबिक ही ढाका पानी के अंदर कुछ सालों में समा सकता है। नंबर 3, न्यूयॉर्क। आज जो यूएसए का न्यूयॉर्क पूरी दुनिया में फेमस है, शायद आपको ना पता हो कि उस सिटी की कई ऐसी भी जगहें हैं जो 80 से कम सालों में पानी के अंदर समा जाएंगी। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि मैनहट्टन शहर के समुंदर का लेवल 6.5 फीट तक 80 सालों में बढ़ जाएगा। न्यूयॉर्क ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अभी से खर्च करने शुरू कर दिए हैं ताकि वो अपने इस शहर को डूबने से बचा सकें। लेकिन दोस्तों, कुदरत का जब जोर चलता है तो कोई भी इंसानी ताकत नहीं टिक पाती। नंबर 2, ओसाका, जापान। जापान के हालत सुनामीस ने पहले ही खराब करके रखे हैं। 2011 की जापान की सुनामी में जापान के अंदर समुद्र का पानी 10 किलोमीटर अंदर तक आ गया था। जापान ने तो सुनामी से बचने के लिए एक 15 मीटर ऊंची सी वॉल भी बनाई है। दोस्तों, जापान का ओसाका शहर आज सबसे बड़े खतरे में है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और अक्सर टाइफून्स की चपेट में ओसाका शहर आता रहता है। बता दें कि जापान में हर 100 से 200 सालों में इतनी बड़ी सुनामी आती है कि उसमें पूरा शहर ही तबाह हो जाए, और अब वो मेगा सुनामी भी आने ही वाली है, जिस वजह से कुछ पता नहीं कि जापान का वो शहर कब समुंदर में समा जाए। नंबर 1, कोलकाता। भारत के पश्चिम बंगाल और उसके आसपास की जमीन सदियों से बड़ी उपजाऊ मानी जाती है। क्लाइमेट एक्सपर्ट्स की माने तो कोलकाता शहर बहुत बड़े खतरे में है। इस शहर में समुद्री जल स्तर बढ़ने का खतरा बना हुआ है। ये शहर बारिश और हाई टाइड की समस्या से अक्सर जूझता है। बारिश के मौसम में यहाँ बाढ़ आती है। बारिश का पानी जमीन में अंदर नहीं जाता। इसके पास इसके बड़े डेल्टा वाला इलाका बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, और हो सकता है कि 2050 से लेकर 2070 तक कोलकाता या फिर उसका एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाए। इंदौर की 10 सबसे खूबसूरत जगहें जिन्हें देखने के लिए सच में नसीब लगता है। नंबर 10, पाताल पानी वाटरफॉल। पाताल पानी वाटरफॉल इंदौर के पास की सबसे खूबसूरत नेचुरल लोकेशंस में से एक है। मॉनसून के समय ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। यहाँ का झरना करीब 300 फीट ऊंचाई से गिरता है और चारों तरफ हरियाली फैली रहती है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पिकनिक मनाने के लिए ये जगह एकदम सही है। अगर आप कुछ रोमांचक करना चाहते हैं तो पाताल पानी की ट्रेकिंग भी आपके लिए एक मजेदार ऑप्शन हो सकता है। बारिश के मौसम में ये वाटरफॉल वाकई देखने लायक होता है। नंबर 9, लाल बाग पैलेस। इंदौर का लाल बाग पैलेस, जो होलकर वंश के शाही परिवार का निवास हुआ करता था, आज भी उसकी शान और वैभव को बयां करता है। इस महल का इंटीरियर यूरोपियन स्टाइल का है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाता है। महल के अंदर के आलीशान कक्ष, भव्य दरवाजे और खूबसूरत बगीचा आपको एकदम रॉयल फील देंगे। यहाँ की वास्तुकला और सजावट वाकई में देखने लायक है। खासकर अगर आप इतिहास और आर्किटेक्चर में दिलचस्पी रखते हैं तो लाल बाग पैलेस आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। नंबर 8, रालामंडल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। अगर आप नेचर और वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं तो रालामंडल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आपके लिए एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इंदौर से थोड़ी दूरी पर स्थित इस जगह पर आपको हरियाली, पहाड़ियां और जंगली जानवरों का अनोखा नजारा देखने को मिलेगा। यहाँ आप ट्रैकिंग का भी मजा ले सकते हैं और नेचर के बीच सुकून के पल बिता सकते हैं। जंगल सफारी का एक्सपीरियंस भी यहाँ बहुत खास होता है। सुबह सुबह यहाँ आकर आप न सिर्फ ताजगी महसूस करेंगे बल्कि कई दुर्लभ पक्षियों को भी देख सकते हैं। नंबर 7, खजराना गणेश मंदिर। इंदौर का खजराना गणेश मंदिर उन लोगों के लिए खास है जो भगवान गणेश की भक्ति में विश्वास रखते हैं। ये मंदिर सिर्फ इंदौर में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य
प्रदेश में काफी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ मांगी गई मुरादें जरूर पूरी होती हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भक्तजन बड़े ही श्रद्धा से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं और भगवान गणेश की मूर्ति की सुंदरता देखकर मन एकदम शांत हो जाता है। यहाँ का माहौल इतना पॉजिटिव है कि आप यहाँ बार बार आना चाहेंगे। नंबर 6, मेहंदी कुंड इंदौर। इंदौर के पास स्थित मेहंदी कुंड एक छुपा हुआ नेचुरल गहना है। ये जगह उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो नेचर लवर हैं और भीड़ भाड़ से दूर शांति चाहते हैं। प्राकृतिक झरना और आसपास की हरियाली आपको प्रकृति के करीब लाती है। मेहंदी कुंड की खास बात यह है कि ये अभी भी कमर्शियलाइज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ आपको नेचर का असली सौंदर्य देखने को मिलेगा। ट्रैकिंग करने वालों के लिए भी ये जगह बहुत दिलचस्प है। नंबर 5, राजवाड़ा पैलेस। राजवाड़ा इंदौर की पहचान है और इस ऐतिहासिक जगह की खूबसूरती आपको अतीत में ले जाती है। इस 7 मंजिला इमारत का निर्माण होलकर वंश के दौरान हुआ था और इसका आर्किटेक्चर आपको प्रभावित करेगा। राजवाड़ा के सामने के गार्डन में बैठकर आप इस शानदार संरचना की भव्यता को देख सकते हैं। यहाँ शाम के समय लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो इंदौर के इतिहास और होलकर परिवार की विरासत को बेहद खूबसूरत तरीके से दिखाता है। अगर आप इंदौर आएं तो इस जगह को जरूर देखें। नंबर 4, सराफा बाजार इंदौर। अगर आप फूडी हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो सराफा बाजार आपके लिए परफेक्ट जगह है। दिन में यह जगह ज्वेलरी मार्केट होती है, लेकिन रात होते ही ये फूड लवर्स का स्वर्ग बन जाती है। यहाँ की स्ट्रीट फूड की वैरायटी देख आप हैरान रह जाएंगे। पोहा, जलेबी, भुट्टे का कीस और गराडू जैसे खास व्यंजन आपको सिर्फ यहाँ ही मिलेंगे। यहाँ का माहौल और खाने का टेस्ट वाकई में शानदार है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए ये जगह एकदम सही है। नंबर 3, पिपलियापाला रीजनल पार्क। पिपलियापाला रीजनल पार्क, जिसे इटालिया पार्क भी कहा जाता है, इंदौर के सबसे खूबसूरत और शांति भरे पार्क्स में से एक है। इस पार्क में बोटिंग से लेकर फूड जोन और गार्डनिंग तक के कई ऑप्शन हैं, जहां लोग फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिता सकते हैं। यहाँ का लेक व्यू और हरियाली आपको रिलैक्स करने का परफेक्ट मौका देते हैं। पार्क में एक म्यूजिकल फाउंटेन भी है जो रात के वक्त देखने लायक होता है। बच्चों के लिए यहाँ अलग अलग तरह के खेल और राइड्स भी मौजूद हैं। नंबर 2, सेंट्रल म्यूजियम इंदौर। अगर आप इंदौर के इतिहास और कला से परिचित होना चाहते हैं तो सेंट्रल म्यूजियम आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ आपको प्राचीन मूर्तियां, पेंटिंग्स और पुरातात्विक धरोहरें देखने को मिलेंगी। म्यूजियम में रखी गई चीजें आपको इंदौर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से रूबरू कराती है। यहाँ आकर आप इंदौर के अतीत में एक यात्रा करेंगे और इस शहर के समृद्ध इतिहास को समझने का मौका मिलेगा। फैमिली के साथ एक शैक्षिक और रोचक अनुभव के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। नंबर 1, गांधी हॉल। महात्मा गांधी हॉल इंदौर की सबसे फेमस जगहों में से एक है। इसे पहले टाउन हॉल के नाम से जाना जाता था और इसका निर्माण 1904 में हुआ था। इस हॉल की आर्किटेक्चर इंडो गॉथिक स्टाइल की है जो इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। यहाँ अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और फंक्शंस होते रहते हैं। हॉल के चारों ओर फैला गार्डन और यहाँ का शांत माहौल इस जगह को बहुत ही आकर्षक बना